जो लोग भी वजीरेक्स को यूज कर रहे थे उन यूजर्स के लिए वजीरेक्स के साइड से कुछ फ्रेश अपडेट आई है। वो ये है कि जो क्रेडिटर को यहाँ पर क्रेडिट पैसे मिलने वाले हैं उसका एक्सपेक्टेड टाइमलाइन यहाँ पर अपडेट आया है कि क्या हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट में जो अप्रूवल को लेकर जो यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है उसके ऊपर अप्रूवल को लेकर भी यहाँ पे डेट आ चुकी है, वो क्या है। एंड यहाँ पर जब क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे तो उसके लिए विड्रॉ करने के लिए भी जो है कुछ सारी चीज़ें चेंज हुई है कि उनको जो है यूएसडीटी मिलेंगे या क्रिप्टो करेंसी मिलेंगे। बट इसके अलावे और भी कुछ रूल नियम है केवाईसी वगैरह को लेकर, तो वो सारी चीज़ें के बारे में आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है अभी एलन मस्क के द्वारा जो है एक कॉइन का हाइप जो बनाया गया है केकीएस मैक्सिमस के द्वारा, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो उसका एटीएस लगा था 75% डंप हो चुका है। अब लोगों का बहुत सारा इस पे क्वेश्चन भी है कि क्या हमें इसको अभी भी बाय करना चाहिए, और यहाँ पर इसके नाम से जो है बहुत सारे कॉइन आ गए हैं स्कैम वाले, तो उससे कैसे बचना है, ओरिजिनल वाला कैसे पहुंचना है, कम फी में कैसे इसको बाय करना है, कैसे बाय करना है, अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है, और आपको बाय करना चाहिए या नहीं, किस पॉइंट पे सेल करना है, बाय करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक दे दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियो प्रॉफिटेबल आप तक पहुंचा सकूं। और बेशक से जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर ट्विटर हैंडल के ऊपर, और यहाँ पर वजीरेक्स के जो अपडेट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्वेरी जो है इनका, जो कि अभी अभी 3 घंटे पहले जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसमें ये पूछा गया है यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर क्रेडिटर एंड कोर्ट्स अप्रूवल ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। मतलब जो यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है उसके ऊपर कोर्ट का क्या अप्रूवल है और इसका क्या टाइमलाइन क्रेडिटर को क्रेडिट करने के लिए हो सकता है। व्हेन कैन क्रेडिटर एक्सपेक्ट टू रिसीव देयर फंड, मतलब क्रेडिटर जो है अपने फंड कब तक रिसीव कर पाएंगे। तो काफी अच्छा यहाँ पर अपडेट आया है कि द इफेक्टिव स्कीम डेट इज सब्जेक्टेड टू कोर्ट टाइमलाइन एंड द स्कीम प्रोसेस। मतलब जो यहाँ पर चीजें चल रही है वो कोर्ट के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होगा कि स्कीम का प्रोसेस कब होगा, और ये इफेक्टिव मतलब ठीक है अप्रूवल मिल गया, लेकिन ये एक्शन में कब आएगा। फर्स्ट द कोर्ट विल नीड टू हियर जेटाई एप्लीकेशन for leave a convene a meeting of its creditor and this hearing is fixed for 22 जनवरी 2025। मीन्स कि कोर्ट पहले जो है जेटाई लैब जिसका जो कि एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट किया है सिंगापुर कोर्ट में, उसके बारे में यहाँ पर जो है चीज़ें को सुनेंगे, जिसका कि हियरिंग मतलब जो कोर्ट में हियरिंग चलता है 22 जनवरी को यहाँ पर फिक्स किया गया, और यहाँ पर कोर्ट पहले हियरिंग सुनेगी उसकी, उसके बाद जेटाई लैब को यहाँ पर जो है अप्रूवल देगी कि हाँ भाई तुम अपने जो स्कीम स्ट्रक्चरिंग वाला चीज़ें हैं अपने क्रेडिटर के साथ मीटिंग करो। क्योंकि हो क्या रहा था कि वजीरेक्स कई बार ऑटोमेटिकली अपने यूजर्स को मेल डाल दे रहे थे, उस पर यूजर्स कुछ भी रिप्लाई कर दे रहा था, तो उसमें वो ये बोटिंग में दिखा रहे थे कि भैया मेरे को जो है यूजर सपोर्ट कर रहा है तो जो उसका मन में आए वो करेगा। इसलिए यहाँ पर कोर्ट बोला कि नहीं, पहले हियरिंग होगी फिर हम चेक करेंगे फिर तुमको अप्रूवल देंगे, तब तुम अपने क्रेडिटर के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटिंग वाली बात की गई है, तब मीटिंग करना। और देन आफ्टर यहाँ पर ओनली इफ द कोर्ट ग्रांट दिस एप्लीकेशन कैन जेटाई प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ स्कीम प्रोसेस इंक्लूडिंग होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स टू प्रपोज द स्कीम एंड लेट क्रेडिटर वोट ऑन द स्कीम। अभी जैसे कि आपको सीन बताया कि वजीरेक्स अपने ही मेल डालता था कुछ भी एनीथिंग, क्योंकि यूजर्स को होता है कि आखिर क्या मेल आया है, तो कुछ भी रिप्लाई कर देता था उस पर, उसको बोट ही समझ के वो जो है ये बोल रहा था कि मेरे साथ बहुत सारे यूजर्स है। इसलिए कोर्ट अब बोला कि नहीं भैया पहले तुमको परमिशन देंगे फिर तुम अपने स्कीम क्रिएटर के साथ मीटिंग करना फिर वोटिंग करवाना, फिर ये सारी चीजें रिस्ट्रक्चरिंग वाली होगी। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि वाइल द एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि ये सारे प्रोसेस जब तक यहाँ पर जो है हियरिंग 22 जनवरी को होगा उसके बाद ही ये सारी चीजें हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि एग्जैक्ट टाइमिंग जो है डिपेंड करेगा दीज फैक्टर, मतलब अब हियरिंग होगा फिर वो अप्रूवल देंगे कि मीटिंग करो, ये सारी चीजें पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस, मतलब इस पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर जो है कि फॉलोइंग द इफेक्टिव स्कीम डेट द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट, मींस अभी जो अमाउंट चोरी हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पर नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट मतलब अभी जो प्लेटफॉर्म पे बचा है उससे जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो विल बी मेड विद इन 10 बिजनेस डे। अब यहाँ पर जो 10 बिजनेस डे लिखा हुआ है इसमें आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये न्यूज आया और 10 दिन के बाद जो है आपको मिल जाएगा पैसे।
पहले ये सारी प्रोसेस होगा, देन आफ्टर यहाँ पर ये 10 डेज लगेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, चलो कोर्ट कुछ भी यहाँ पर देगा, पैसे तो मिलेंगे, जिस तरीके से FTX अपने यूजर्स को यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। तो मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर विड्रॉल यहाँ पर आपको मिल भी जाता है तो उसके लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, तो उस पर भी यहाँ पे अपडेट आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि हाउ कैन क्रेडिटर विड्रॉ देयर फंड अंडर द स्कीम। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स विल हैव द फ्लेक्सिबल टू विड्रॉ देयर फंड इन क्रिप्टो टोकन सपोर्टेड बाय द एक्सचेंज। ऑब्वियसली अगर जो क्रिप्टो टोकन जो है एक्सचेंज सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, आप वो विड्रॉल कर ही नहीं सकते। तो जो भी क्रिप्टो करेंसी है और जो एक्सचेंज यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है वजीरेक्स, आप क्रिप्टो करेंसी में जो है अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। ये मैटर तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर रूल जो बना है उसमें काफी ज्यादा सख्ती बरता गया है कि सब्जेक्टेड टू KYC। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर वजीरेक्स जो भी यूज कर रहा था, हम लोग भी KYC तो ऑलरेडी है यहाँ पर, लेकिन फिर से हो सकता है कि ये KYC भी करवाए। और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, और कंप्लायंस मतलब गवर्नमेंट का क्या रूल है, इसको जो है सिंगापुर से क्या रूल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो है दिस इंश्योर द सीमलेस एंड सिक्योर विड्रॉल प्रोसेस। तो यहाँ पर दो चीजें को ध्यान में रखा गया है विड्रॉल करने के लिए कि KYC और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अब KYC तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे लिखा है उसके बारे में अपने को नहीं पता कि क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि वजीरेक्स से रिलेटेड जैसे ही वीडियो बनाए आप तक यहाँ पर न्यूज पहुंच जाए। क्योंकि कंप्लायंस में ये क्या क्या रूल दे देंगे वो आपको करना है, अगर नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आपका फंड यहीं पे स्टक हो जाए, आप विड्रॉल भी ना कर पाए। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टेंट अपडेट के लिए जो है टेलीग्राम मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि कोई लिंक वगैरह अगर डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है तो वहां पर जो है लोगों का चैनल टर्मिनेट हो रहा है। अब जितने भी लिंक होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिलेगा। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वजीरेक्स से रिलेटेड चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी जो मार्केट का माहौल ही बदल दिया है एलन मस्क, उसके बारे में बात करें यहाँ पर। तो जैसा कि हमने टेलीग्राम पे आपको अपडेट दिया था कि 1 जनवरी के दिन जो है इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे कि सदियों सदियों लोग याद रखेगा। एलन मस्क जो कि टेस्ला के ऑनर है और रिच पर्सन में इनका नेम आता है और क्रिप्टो करेंसी में भी काफी ज्यादा नेम है, वो अपना प्रोफाइल नेम ही चेंज कर दिए। ऐसा कोई नया बात नहीं है, इससे पहले भी ये डॉज कॉइन को पंप करवाने के लिए, शिबा इनू को पंप करवाने के लिए, फ्लॉकी इनू को पंप करवाने के लिए इन्होंने ट्वीट किया है और प्रोफाइल पिक्चर भी डॉज कॉइन के लिए चेंज किया था। लेकिन ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ कि अपना नेम भी ये चेंज कर दिए। लेकिन अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर नेम भी वही आ गया, लोगो भी इनका मतलब प्रोफाइल पिक भी चेंज हो गया है। लेकिन अभी जो ये कॉइन है जिसको कि ये प्रमोट किए थे, ये वाला केकियस मैक्सिमस, वो काफी ज्यादा लोगों को 3 दिन के अंदर जो है 100x का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। लोगों के पैसे 100 गुने हुए हैं। अब लोगों को यहाँ पर डाउट ये हो रहा है कि ठीक है भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.39 जो है इसका ऑल टाइम हाई गया था और जब हम आपको सिग्नल दिए थे तो कुछ 0.09 पे गया था। मीन्स यहाँ पर भी जो बाय करता उसका पैसा 4 गुना जो है एक ही दिन में हो गया था। इसलिए भी बोलते हैं कि आप टेलीग्राम को हमेशा ज्वाइन करके रखो। अब क्या है कि इतना ज्यादा जो ये करेक्शन ले लिया है तो अब लोगों के मन में क्वेश्चन है कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलन मस्क भी अपना प्रोफाइल पिक्चर और प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया है। तो देखिए सो सिंपल सा बात है, जैसा कि आपको हिस्ट्री पहले का बताए कि डॉज कॉइन शिबा इनू फ्लॉकी को भी ये प्रमोट किए थे। डॉज कॉइन का भी अपने प्रोफाइल पिक में फोटो लगाए थे, तो क्या आज तक वो फोटो है? नहीं है। लेकिन फिर भी ये डॉज कॉइन को आज भी सपोर्ट करते हैं, टाइम टू टाइम ट्वीट डालते रहते हैं। तो सेम उसी तरीके से भले ही ये अपना जो है यहाँ पर लोगो चेंज कर दिए, जैसे कि यहाँ पर पहले पेपे वाला बना दिए थे, केकियस मैक्सिमस लगा दिए थे, लेकिन अभी भी जो जैसे डॉज कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होप्स हो कि यहाँ पर जो है मैक्सिमस कॉइन को यहाँ पर जो है प्रमोट करे। जब भी मन होगा ये ट्वीट डाल देगा, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट में ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें। अब बात क्या है कि कहीं से इधर उधर से बाय करते हैं तो आपके पास स्कैम वाला मैक्सिमस टोकन भी आ सकता है जिसको कि आप कभी सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो ओरिजिनल वाले मैक्सिमस कॉइन को बाय करने के लिए आपके पास MEXC एक्सचेंज होना चाहिए, जो कि कई लोग बोलेंगे कि MEXC एक्सचेंज जो है आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे VPN को यूज कर लो। लेकिन VPN को यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गलत VPN को अगर आप यूज करते हो तो वहां पर हो सकता है कि आपके पूरे के पूरे वॉलेट भी यहाँ पे हैक हो जाए। तो सिंपली उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो लिंक काम ना करे जिस तरीके से अभी यूट्यूब काम कर रहा है। तो आपको टेलीग्राम पे मेरे जाना है और पिन मैसेज में आपको जाना है, तो ये वाला मैसेज जो है आपको मिल जाएगा जिसमें हर एक चीज मैंने हिंदी इंग्लिश लिंक सारे डाल के बताई है। तो जैसे ही यहाँ पर साइन अप लिंक पे क्लिक करोगे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, लेकिन होप सो ना वर्क करेगा तो आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। जैसे ही ये साइन अप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको मेल आईडी डालना है, एक पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है, जिससे आपको यहाँ पर जो है $20 इंस्टेंट क्लेम भी
भी करने मिल जाएगा। जैसे ही साइन अप कर लेंगे तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको MEXC का ऐप नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर जो है दूसरे लिंक का यूज करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ओपन होकर आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 USDT फ्री में आपको मिलेंगे, साइन अप एंड अनलॉक योर रिवॉर्ड। तो आपको साइन अप करके रख ही लेना है। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऐप इंस्टॉल करने का, डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप सिंपली इसमें जो मेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ साइन अप किए उससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको स्पोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है। स्पोर्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर जो है आपको KKS सर्च कर लेना है, तो ये आ जाएगा और यहाँ पर सिंपली जो है आप जाके बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो था कि इसको बाय कहाँ पे करना है, तो जैसे अभी पॉइंट 16 पे ये चल रहा है तो पॉइंट 14 पे जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब सेल कहाँ पे करना है उसका टारगेट मैं जो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, क्योंकि वो टारगेट जो है टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि किस तरीके के सिनेरियो आता है तो उस तरीके से वहां पर इंस्टेंट अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो होप सो कि वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा, आगे चल के आपको कॉइन में प्रॉफिट भी होगा। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।